ये जिम्मेदारी सरकार की थी कि नहीं थी? ये बिल्कुल सरकार की थी ना, ये सिर्फ आरक्षण को पोस्ट देना सही सरकार रहेगा? की जिम्मेदारी थी। लेकिन मैं इसमें एक बात अपनी ओर रखना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये सरकार की जिम्मेदारी थी, और आपको मैं एक लेख बताना चाहता हूँ डॉक्टर एडवोकेट भगवान दास का। आप इसमें बात कर रहे हैं कि उन कास्ट को जब शेड्यूल कास्ट में जब बाबा साहब ने जोड़ा गया था, तो मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। ये भारत हिसार का एक लेख है। शेड्यूल कास्ट में तथाकथित दलित कहलाने वाले नेता कभी ऐसा कोई प्लान नहीं बना सके जिसमें अन्य जाति के पिछड़ने का कारण ढूंढा जा सके। कोई नियम नहीं बना पाए कि कुछ जातियां पढ़ाई में आगे हैं और कुछ जातियां पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं है। उसका कारण क्या है? जबकि डॉक्टर अम्बेडकर एक पिता की तरह सबके लिए बराबर खड़े थे। इसका उदाहरण मैं भगवान दास जी के एक लेख से देना चाहूँगा, क्योंकि जो उन्होंने लेख लिखा था वो कहा था कि जब शेड्यूल कास्ट ऑर्डर की सूची बनाई गई तो इसमें 429 जातियाँ शामिल थी। आप देखना इस चीज़ को, बड़ा वो बड़े धनाढ़ लोग थे उस समय उधर वहाँ के। जब 429 जातियाँ शामिल की तो इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो जाटव जाति थी, उन्होंने कई जगह सभाएं की और अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने के खिलाफ विरोध किया। उनका ये प्रोपोगंडा था आर्य समाज का, जैसे सर ने बताया कि वो शिकार हुए कुछ नेताओं का दावा था कि हम कृष्ण के वंशज है, राजपूत है, उन्हें चमारों की सूची में नहीं शामिल किया जा सकता। तो सर ये जो भेदभाव है, इस भेदभाव को सबसे पहले हमें जातिगत तो भेदभाव खत्म करना पड़ेगा ना। और जब जातिगत हम भेदभाव खत्म नहीं कर सकते तब तक हम आरक्षण का कैसे फायदा ले पाएंगे? और रही बात जाति प्रेम की, तो मैं आप बता देना चाहता हूँ कि ये एक अशोक दास की किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो जातीय प्रेम था, मैं उसको बता दूँ, करिश्माई काशीराम लिखी थी उन्होंने, अशोक दास जी ने। उसमें पेज नंबर 77 में आप देखेंगे तो वो कहते हैं कि जब मायावती एक बार 4.5 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनी तो एक काशीराम का बयान है। तो मैंने देखा कि 137 IAS ऑफिसर अनुसूचित जाति के अंतर्गत आने वाले चमार जाति से है, सिर्फ 137, और मुख्यमंत्री भी चमार जाति से है। तो मैं एक IAS अधिकारी जो सबसे ज़्यादा सीनियर था 1962 के बैच का, तो उसको मैं दिल्ली लेकर गया, उनको चीफ सेक्रेटरी बनाया, 20 प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बाकी छोटे सेक्रेटरी को पुलिस के जो बड़े अधिकारी लगाकर उनको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट के ऊपर अन्याय जो हो रहा था, अत्याचार होता था, उनको 4 महीने में उसका हमेशा के लिए सफाई किया। अब ये सवाल उठता है कि अन्य जातियों में IAS ऑफिसर नहीं थे? तो जो साहब काशीराम का जाति प्रेम था, हम आज एनिलेशन ऑफ कास्ट की बात करते हैं, होमोजेनस की हम बात करते हैं, बाबा साहब का जो एनिलेशन ऑफ कास्ट है, आप इसके भाग 5 में आप पढ़ेंगे, ये भाग 5 है, वंश और रक्त का सुधार व जाति प्रथा। ये पेज नंबर 26 में मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें बाबा साहब साफ साफ ये बोल रहे हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। जो आज होमोजेनस की बात आई है, DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि SC कास्ट ST नॉट होमोजेनियस। तो ये मैं बाबा साहब को भी कोट करता हूँ इसमें। तो बाबा साहब कहते हैं कि पंजाब के ब्राह्मणों और मद्रास के ब्राह्मणों में क्या कोई वंश का संबंध है? इसी तरह बंगाल व मद्रास के अछूतों में क्या कोई निकट का वंश संबंध हो सकता है? वंश की दृष्टि से पंजाब के ब्राह्मण उसी प्रजाति यानी वंश के है जिसके वहाँ के चमार है। ये बाबा साहब ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा इस बात को। उन्होंने बोला कि इस प्रकार ये जो वंश और रक्त का सुधार व जाति प्रथा है, मैं होमोजेनस पा रहा हूँ, होमोजेनस की बात कर रहा हूँ मैं। तो बाबा साहब का जो होमोजेनस का बयान था उस समय, कुछ ऐसा लगता था कि उस समय जाति को जो व्यवस्था थी, उस समय आर्थिक सामाजिक स्थिति सभी शेड्यूल कास्ट की एक थी, 9 पैरामीटर से अनटचेबल्स के। लेकिन अगर आज हम अनटचेबिलिटी के मायने देखते हैं, अगर आप UN की बात भी करते हैं, तो UN में जब जातिगत हम दिखाते हैं व्यवस्था की भारत में किस प्रकार है, तो आप एक सीवर में पड़े एक व्यक्ति को दिखाते हैं वहाँ पे कि एक सीवर में पड़ा व्यक्ति है। क्या सच में ही सरकार के कोई मायने अनटचेबिलिटी के ये मायने हैं आज के समय पे? लेकिन आप उनको वहाँ पे जातिगत वो प्रताड़ना दिखाकर वहाँ पे हम SC ST के जो खिलाफ जो षड्यंत्र है जो वर्तमान गवर्नमेंट का, हम ये दिखा देते हैं वहाँ पे। लेकिन क्या सच में उनको बेनिफिट मिल रहा है? जैसा आपने मैनुअल स्क्वेंजिंग की बात की, मैनुअल स्क्वेंजिंग में सबसे ज़्यादा 1 लाख का जो आपने बेनिफिट दिया, मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि जो मैनुअल स्क्वेंजिंग कर रहा है जो व्यक्ति, उसमें उसके बच्चा कैसे कॉम्पीट कर पाएगा जो 3 पीढ़ियों से पढ़ रहे हैं SC में, 3 पीढ़ी से जो लगातार जो अच्छे पदों पर गए हैं? क्या उस जाति के व्यक्ति से क्या एक मैनुअल स्क्वेंजिंग का जाति का बच्चा क्या कंपटीशन कर पाएगा? लेकिन उसमें कंपटीशन के लिए उसको तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी? वो सरकार की जिम्मेदारी तो है। सरकार अपना काम नहीं कर रही। बिल्कुल, इसमें एडुकेट रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी। इसमें ये देखो सचिन, ये बात आएगी कि आप ये डेफिनेटली आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते जो 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी से पढ़ रहा है। और